नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौहान और आज हम आए हैं जमदग्नि ऋषि के आश्रम में थान गांव में। जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, गंगनानी का जो वीडियो हमने बनाया था जिसमें हमने गंगा जी की अवतरण कथा आपको बताई, एक प्रकार से शॉर्ट स्टोरी, किस प्रकार से यहाँ गंगा जी उत्पन्न हुई और किन के तपोबल से यहाँ गंगा जी उत्पन्न हुई, मैंने वो भी बताया आपको। और मैं दिखाऊंगा आपको कि यहाँ जो जमदग्नि ऋषि का जो आश्रम है, जो मंदिर है, उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। पहला जो पौराणिक मंदिर था वो जीर्ण क्षीर्ण हो गया था। तो इस मंदिर की एक मेन जो खासियत है वो ये है कि ये पूरा जो मंदिर है वो लकड़ी से बना हुआ है, लकड़ी से उसका जो निर्माण कार्य हो रहा है और इसमें काष्ठ कला का अद्भुत ये जो है आपको देखने को मिलेगा संगम। क्योंकि छेनी से लकड़ी पर नक्काशी करके तमाम यहाँ जो लकड़ी पे चित्र बनाए गए हैं, देवी देवताओं के जो डिजाइन बनाए गए हैं, वो मंदिर की सुंदरता को मतलब और भी अधिक बढ़ा रहे हैं। और मैं दिखाऊंगा आपको, इसके बाद मैं ले चलूँगा सीधे आपको मंदिर के पास और दिखाऊंगा कि किस तरह से वहाँ लकड़ी पर छेनी से नक्काशी करके चित्र बनाए गए हैं, देवी देवताओं के और डिजाइन बनाए गए हैं, आकृतियाँ बनाई गई हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, तो चलिए मंदिर की तरफ। तो आइए, हम मंदिर परिसर में आ चुके हैं और ये निर्माणाधीन मंदिर है जमदग्नि ऋषि महाराज का। ये आप बाहरी बनावट देख रहे हैं और एक प्रवेश द्वार है जिसको मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से इस पर चित्र बनाए गए हैं, डिजाइन बनाए गए हैं। ये देखिए, ये छेनी से नक्काशी करके बनाए गए हैं। कोई आधुनिक मशीन द्वारा इस पर कोई कार्य नहीं किया गया, सिर्फ छेनी से। मैं आपको पहले प्रवेश द्वार दिखा दूं, उसके बाद दिखाता हूं मैं कि किस तरह से यहाँ आकृतियाँ बनाई गई हैं नक्काशी करके। ये तो प्रवेश द्वार था। अब देखिए, ये सबसे नीचे एक कलश है, कलश के ऊपर ये एक चित्र है किसी देवी देवता का, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये नक्काशी करके बनाया गया है और ये माँ सरस्वती और ऊपर ये बजरंगबली जी हैं, हनुमान जी। इसके साथ साथ ये डिजाइन है, ये डिजाइन है बिल्कुल गोल बॉल की तरह। ये सब किसी मशीन से नहीं बनाए गए, बल्कि हाथों से, छेनी से, और जो इनके पास पारंपरिक औजार हैं उनसे ये बनाए गए हैं। ये देखिए, और मैं कोशिश करूँगा, बहुत हाइट में है लेकिन दिखाने की कोशिश करूँगा आपको कि सबसे ऊपर आपको सूर्यदेव दिख रहे होंगे। मैं थोड़ा जूम करके देख लेता हूँ। ये प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर सूर्यदेव हैं। कुछ चित्र हैं, गाय का चित्र भी आपको दिखाई दे रहा होगा। एक गाय का चित्र है और ये डिजाइन है। इसके साथ साथ द्वार के दूसरी तरफ मैं दिखाता हूँ आपको, ये कोई चिड़िया है और ये कुछ
देवी देवताओं के चित्र हैं। ये माँ काली यहाँ पे दिख रही है और ये शिव शंकर परशुराम जी भगवान हैं, भगवान परशुराम जी हैं। ये चित्र हैं, गणेश जी हैं और जमदग्नि महाराज, ऋषि जमदग्नि महाराज का ये चित्र है। और इधर और भी देवी देवता होंगे, मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से नक्काशी की गई है यहाँ पर। ये सबसे पहले प्रथम में माँ यमुना है, फिर भगवान परशुराम है और फिर भोलेनाथ शिव शंकर हैं। ये सब नक्काशी करके बनाए गए हैं लकड़ी पर छेनी से। इस तरह से बाहरी बनावट इस मंदिर की है। और मैं दिखाऊंगा चारों तरफ से किस तरह से मंदिर परिसर से मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और क्या लुक आया है अभी मंदिर का, मैं सारा दिखाऊंगा। इसके अंदर भगवान शैलेश्वर महाराज विराजमान हैं। वो अगर आपको दिख रहा होगा, कोशिश करूंगा दिखाने की, क्योंकि अंदर तक तो अनुमति नहीं मिलेगी मुझे जाने की कैमरा लेकर के। जिनके भक्त थे जमदग्नि महाराज, ये उनका शिवालय है, शैलेश्वर महाराज का ये शिवालय है। और इन्हीं की पूजा में लीन रहते थे जमदग्नि महाराज। ये गर्भगृह है, तीसरा आपको दिख रहा होगा, पहला आपको प्रवेश द्वार दिख रहा होगा, दूसरा आपको एक गर्भगृह, प्रथम गर्भगृह और अंतिम जो मुख्य गर्भगृह है वो अंदर है। वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं होगी मुझे शायद, क्योंकि वहाँ पर कैमरा ले जाने की कोई अनुमति नहीं है। तो अब मैं आपको ले चलूँगा पूरा जो ये प्रांगण है, मंदिर परिसर है और मंदिर किस तरह से दिखता है दूर से, मंदिर का जो निर्माण हो रहा है इस तरह से दिखता है मंदिर परिसर से। ये लकड़ियों की पूरी चित्रकारी आप कह सकते हैं इसको। और दिखाऊंगा दूसरी तरफ से। ये मंदिर का पिछला हिस्सा है, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। जमदग्नि ऋषि के मंदिर में ये एक शिवालय है जो बिना छत के है, ये इस पे छत नहीं है और अंदर बहुत सारे शिवलिंग हैं और ये बहुत पौराणिक प्राचीन है। माना जाता है कि इस पे जो छत है इसलिए नहीं लगाई जाती क्योंकि ये धन धान्य और फसल जो होती है उसकी समृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए शिवालय है। क्योंकि ये खुला इसलिए रखा जाता है कि कभी सूखा ना पड़े और हमेशा फसलों के लिए बराबर बारिश होती रहे। ये मंदिर परिसर है, मंदिर प्रांगण है और ये बीच में कुछ पत्थर गोल गोल हैं, एक चबूतरे में रखे हुए हैं। चबूतरानुमा एक स्थान बनाया हुआ है जहाँ पर पत्थर रखे हुए हैं। एक मान्यता है कि ये जो पत्थर हैं तो ये वन देवियों का प्रतीक है। ये जो वन देवियाँ होती हैं उनका ये प्रतीक है और सब उन्हीं के नाम से है। और उनका जो पूजा का नियम है, पूजा का जो उनका एक प्रकार से मान्यताओं का आधार पर जो परंपरा है वो यहाँ पर पूजा की जाती है उनकी, वन देवियों की। मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, ये बहुत पौराणिक है। अंदर आप देख सकते हैं नटवर, भगवान नटवर जी हैं विराजमान। मैं चलो यहाँ तो दिखाई सकता हूँ मैं बाहर से, अंदर तो मैं प्रवेश नहीं कर पाऊँगा। तो ये देखिए भगवान लक्ष्मी नारायण जी हैं विराजमान और इस शिवालय है, इस शिवालय है शैलेश्वर महाराज जी का ही शिवालय है। मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है तो
तो जो तमाम देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं, जमदग्नि, अगस्त मुनि, बौखनाग, कैरकनाग, सगरनाग, भट्टासीण माता, समेश्वर महाराज, ये सब यहाँ पर विराजमान हैं, यहाँ पर स्थापित किए गए हैं इस मंदिर में। अभी मंदिर का जो कपाट है, द्वार है, बंद हैं, क्योंकि अभी पूजा होनी बाकी है। अभी जो सुबह की जो पूजा होती है उसके लिए जो यहाँ स्थानीय जो ब्राह्मण समाज है वो गंगा यमुना का जल लेने गंगा जी जाते हैं, यमुना जी के तट पर जाते हैं, तो उसके बाद ही पूजा यहाँ पर संपन्न होती है। ये है कल्प वृक्ष। आपको ये संतरे के जैसा आपको पेड़ दिख रहा होगा, एक कल्प वृक्ष है। जो इसमें कल्प वृक्ष जो थे वो सूख गए थे, तो स्थानीय जो लोग हैं जिनकी जमदग्नि महाराज और कल्प वृक्ष के प्रति बहुत आस्था है, उन्होंने फिर से यज्ञ कराया और यज्ञ के फलस्वरूप उस ही पेड़ पर, जो पुराना पेड़ था, उस पर कल्प वृक्ष जी फिर से उग गए। मान्यता है कि जो कल्प वृक्ष के दर्शन करता है या जो कल्प वृक्ष भगवान की पूजा करता है, उसके हर एक जो दुख व्याधियां हैं दूर होती हैं और प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है। तो अभी यहाँ जमदग्नि ऋषि की पूजा आरंभ हो गई है। दोस्तों, ये मैंने आपको दिखाया जो जमदग्नि ऋषि महाराज का निर्माणाधीन मंदिर है। इस पे किस तरह से तमाम देवी देवताओं के चित्र बनाए गए हैं, किस तरह से डिजाइन यहाँ पर बनाए गए हैं लकड़ी पर नक्काशी करके। और जब ये मंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाएगा तो फिर से आपको दिखाएंगे कि मंदिर किस तरह से बना और बनने के बाद किस तरह से सुंदर लग रहा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मेरा हौसला बढ़ेगा। थैंक यू सो मच।